हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी ठीक हैं। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और अभी सुबह सुबह का टाइम हुआ है, वैसे सुबह के 8 बज गए हैं। तो मैं नहा धो के रेडी हो रही हूँ। देखो येलो कलर का मैंने ये फ्रॉक पहना है, आज दूसरी बार पहनना है। पहले मैंने ये अहोई अष्टमी वाले दिन पहना था, उसके बाद आज पहन रही हूँ। ये कॉटन का है ना, वहाँ थोड़ी सी गर्मी कम लगेगी तो इसलिए मैंने ये वाला डाल लिया है। बस रेडी होना बाकी है, रेडी होके और निकलते हम गांव के लिए। वैसे तो हमने सोचा था कि हम जल्दी जाएंगे लेकिन लेट हो ही गए। चलो अभी फटाफट रेडी हो लेते हैं, नाश्ता पानी कर लेते हैं और फिर निकलेंगे। तो नाश्ता पानी करके तैयार होके चल दिए हम मेरे ससुराल डोब की तरफ। और मैंने ये भी नहीं बताया अभी तक आपको हम क्यों जा रहे हैं डोब। मेरे चाचा की शादी है ना, मतलब मेरे पितसरे की 11 जुलाई को, पहले मैंने आपको बताया भी था। तो आज है ना उनका ब्याह आना था, तो ब्याह आने का फंक्शन था आज डोब में, तो उसी के लिए हम जा रहे हैं। और आज तो हमारे साथ ना बहुत ही बुरी बनी, वो स्टोरी भी मैं आपको बताती हूँ। तो क्या हुआ ना, हमारा पहले तो सुमित के साथ जाने का प्लान था, पर सुमित को फिर एंड टाइम पे कुछ काम आ गया तो वो तो जा नहीं सकते थे। तो इसलिए मैंने और मम्मी ने प्लान बनाया कि हम बस से जाएंगे, क्योंकि मौसम बढ़िया हो रखा था। वहाँ बस से जाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, रोहतक की सीधी बस मिल जाएगी, जल्दी पहुँच जाएंगे। तो मैंने जो अपना फ्रॉक पहन रखा था एकदम बढ़िया वाला, तो वो अपना चेंज किया, क्योंकि मेरे को ना ऐसे अच्छा सा नहीं लग रहा था कि बस में मैं फ्रॉक पहन के जाऊँ, अजीब सा लग रहा था। तो मैंने सूट पहन लिया और फिर हम पहुँच गए कृष्णा चौक पे बस लेने के लिए। और फिर हम पानी की बोतल भी भूल गए थे, तो वहाँ से पास वाली दुकान से हमने पानी लिया और फिर हम वहाँ पर है ना आधा घंटा खड़े रहे कृष्णा चौक पे। तो ना तो कोई बस आ रही, ना कोई जा रही, ना सरकारी ना प्राइवेट। हम भी ऐसे सोच रहे भी क्यों नहीं यार जा रही आज बस, क्या हो गया, बसों की हड़ताल है क्या। फिर हमें आधा घंटा हो गया था वहाँ खड़े खड़े। तो फिर सीमा दीदी आई जो हमारे व्लॉग देखती है, तो वहाँ से वो डेली जाती है बस में बैठ के, मतलब उधर ही जाती है नजफगढ़ की साइड। तो उन्होंने आके बताया कि बस नहीं आएगी कोई भी इधर, क्योंकि रास्ते में ना नाले में मतलब नाला फाड़ रखा है, तो वहाँ पे कुछ काम चल रहा है, तो बस सारी दूसरी साइड से जा रही है, इस साइड से कोई बस नहीं आ रही। तो जब उन्होंने बताया ना, फिर हमने सोचा अब क्या करें, बस स्टैंड भी नहीं जा सकते क्योंकि बस स्टैंड का लगेगा आधा घंटा, जाने का आधे घंटे से भी ज़्यादा ही लग जाएगा क्योंकि सुबह के टाइम ट्रैफिक होता है। और फिर वहाँ से बस मिलने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा, तो हमें डोब पहुँचने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, दोपहर हो जाएगी, ब्याह वाले आ जाएंगे तब तक। फिर हमारा प्लान ही कैंसिल हो गया जाने का। हमने सोचा वापस घर चलते हैं, तो वहाँ से हमने ऑटो ली और वापस घर आ गए। तो फिर घर आके मम्मी ने सोचा कि हम किराए पे गाड़ी कर लेते हैं, किराए पे गाड़ी करके भी हम जा सकते हैं डोब। तो फिर फटाफट हमने किराए पे गाड़ी की और उसके बाद फिर गाड़ी में बैठ के चल दिए हम डोब की तरफ। और पहुँच गए हैं फाइनली, इतनी जद्दोजहद करके डोब गाँव में। पर ब्याह वाले हैं ना हमारे से थोड़ी देर पहले ही पहुँचे थे, वैसे हमें भी 12 बज गए थे गांव पहुँचते पहुँचते। पर ये सही है, अभी वो भी थोड़ी देर पहले पहुँचे थे, तो पूरा फंक्शन हम अटेंड कर लेंगे। तो अभी दादा के घर पहुँच गए हैं। बाहर तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, एकदम एसी में कल तक गए है ना। पहुँच गए हम घर। नमस्ते, लो कैसे हो? नमस्ते चाची जी। नमस्ते राधिका। नमस्ते। नमस्ते बेटा, बैठ जा। सही ठंडा कर रहे हो। हम तो सुबह चले थे बस के लिए, बस फिर उधर से निकल नहीं रही थी, तो आधा एक घंटा वहाँ वेट किया, वापस घर चले गए, कैंसिल हो गया था हमारा तो आने का। तो बाट देख रहे पहुंच गई ना टाइम पे। हाँ सही टाइम पे रोटी खा रही था। शाबाश बेटा शाबाश। आए ना पानी पूरी दे ना। आप सब ने खा लिया खाना? ये बेटिया हम तो खाए। अच्छा अच्छा। बेटा बैठ जा। याद है ना इसको? आप लोग भूल गए दोनों। हाँ इसका याद है। थैंक यू। वो दरवाजा हाँ मैं तो चाय पूरी दोनों भाई। चाची की सूट देखेगा, ये भी सूट देख रहा है, इसको ऊपर नहीं वैसे बोल रहा है ना। हाँ, और ये चमक रही है ना, बच्चा ना बस चमकती दिखे जाओ। ये ब्याह लेके आए है ना, तो ये बहू के कर दिए है ना। हाँ बहू के, आने वाली बहू के, आने वाली दुल्हन के। एक फिरोजी कलर का, सी ग्रीन कलर है, एक ये लैवेंडर सा कलर है, दोनों कलर सुंदर है। हाँ, हैंडवर्क का काम हो रहा है, बनारसी सूट, चूड़ी चाड़ी बिंदी, ये शंगारदानी सुंदर है, शंगारदानी। ये आ गया ना सामान, ये पेटी उसकी होगी।
ना उसका तो तेरा ना सामान ये पैंट शर्ट तो देवेंगे ना हाँ उनके हाँ हाँ आए को नहीं हमें देने के लिए, जैसे ये सूट देंगे उनके भाई भैया के, मतलब जो आ रहे हैं उनके उनके देने ब्याह देने जो आ रहे हैं उनके ही इसमें। अब जाएंगे बाहर तब बना लेंगे। ओए चुटकू, ओए चुटकू बोलते ऐसा ही तो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? ये छोटा सा मेरा देवर है, वही देख लो। सबसे छोटा देवर मेरा। छोटा सा देवर, ये छोटा सा देवर। भाभी को बात करो। और अभी हमारा खाना आ गया है, आ जाओ आप सब भी हमारे साथ खाना खा लो। 2 तरह की सब्जी है, पनीर और छोले की हलवा है, साथ में रायता है, और दोनों चाची लगे हुई हैं खाना बनाने में, सीमा चाची और अंजलि चाची। गर्मी में खाना बनाना मुश्किल हो जाए, रोटियां लग रही हैं पसीना तर बतर। पर क्या करें, बनाना तो पड़ेगा। दोनों बहू लग रही हैं, दोनों मेरी चाची। और इधर सामान देख लो, ये आ गया है टोकरी फ्रूटा की, मतलब ये लेके आए हैं दुल्हन के घर वाले, मायके वाले। अच्छा अच्छा बोनी वो दादी लग रही है ओका पीना अपना। ओकती पीने कैसा लग रहा है गर्मी में रोटी बनाना? बिल्कुल मन नहीं कर रहा ना। फिर भी गैस के पास तो गर्मी लगती है, कितना ही एसी चले जाओ, पर बनानी पड़ती है, क्या करें वही गर्मी में भी। और अभी सारी खाना खा पी के यहाँ बैठ के हम सारी बातें कर रहे हैं, खूब सारी बातें की, हंसी मजाक किए। और अभी है ना बुलावा दे रखा गीतों के लिए, तो वो लेडीज आई नहीं, वो आते ही फिर ब्याह लेने की तैयारी करेंगे। सही करना चाहिए गाँव में। चुन्नी हटाओ। सूटा पे बहन, सूट तो फिर भी सुंदर लगे हैं। हाँ सुंदर लगे, बस चुन्नी काम करते टाइम तो बिल्कुल चुन्नी नहीं सहती। हाँ वैसे तो ओढ़ ले, वैसे तो अच्छी लगा। सारी अपनी चुन्नी संभालने लगी, क्योंकि हम अब बाहर जा रहे हैं, लेडीज आ गई हैं गीत गाने के लिए, तो सारी अपनी चुन्नी चुन्नी ओढ़ है। वो पंजाबी आगा था ना वो स्कूल, इसलिए अपने यहाँ तो ऐसे ही गल में डाला। हाँ हाँ सुंदर भी लगा। हाँ चलो 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 भी गीत गाने लेडीज आ गई हैं। बस अभी गीत गा के और फिर ब्याह देवेंगे। चलो चलते हैं तीनों चाचियों। तो एक साइड तो लेडीज़ बैठ के गीत गा रही हैं, और एक साइड फिर ये ब्याह लेने का प्रोग्राम चल पड़ा है। तो जो भी सामान लेके आए थे ना अगले, मतलब ब्याह वाले जो ब्याह देने आए हैं, तो वो सारा गोद में रख दिया चाचा जी की। और अभी हन्नी मेरा देवर ये ब्याह पढ़ रहा है। तो ब्याह की जो चिट्ठी लेके आते हैं ना, तो ऐसे खड़े होके सबके सामने पढ़ते हैं किस तारीख की डेट है, मतलब जो संस्कृत में होती है ये, कौन सा महीना है, कौन सा दिन है, लड़के का नाम, लड़की का नाम, लड़के के घर वालों का नाम, मतलब मम्मी पापा का नाम, लड़के की मम्मी पापा का नाम, तो ये सब चिट्ठी में लिखा हुआ होता है। तो वो सारी बातें पढ़ के सबको सुना रहे हैं। तो इस टाइम पे है ना गीत भी बंद कर दिए थे कि भी ब्याह पढ़ रहे हैं, सब सुन लो ध्यान से। धर्म मूर्ति धर्मवतार श्रीमान रणधीर अजीत उच्चैक अजीत सिंह तथा श्रीमान तथा समस्त सज्जनों को इतने योग है लिखितम
मदानां खुर्द। और ब्याह ले लिया है, चिट्ठी भी पढ़ दी है, सबको सुना दी है। फिर उसके बाद ये पैसे देने लग गई, मतलब मान के पैसे। जैसे ब्याह लेने के बाद जितने भी वहाँ पर लेडीज़ हो, जेंट्स हो, बच्चे हों, सब की मान करते हैं। तो यहाँ पर जो चाची है ना, नई चाची आएगी, तो उसके भाई सब की मान कर रहे हैं। और अभी सारे चाचा जी की मान करने के लिए चले हैं। जहाँ पे बैठ के ब्याह लिया था ना, तो वहीं बैठे हुए हैं चाचा जी अभी। तो सारी मतलब चाचा की भाभियाँ भी मान करके आएंगी। तो सबसे बड़ी भाभी है ना मम्मी है, तो सबसे पहले मम्मी गई है मान करने के लिए। दूर तक करती है, दूर तक करती है ममता थोड़ा सा। और ब्याह देते टाइम है ना, जो मतलब चाचा जी की गोद में सामान रखा था ना, तो वो सारा सामान अभी चाचा जी ने है ना दादी जी को दे दिया। तो अपनी माँ की गोद में देते हैं वो सारा सामान। चाय पानी देने लगी, चाय पानी की तैयारी कर रही थी, चाय बनाई, लगी हुई है दोनों चाची। यहाँ चल रहे हैं, पत्ते बांटेंगे तो पत्ते डालने लगे। बन्नी को पन्नी और अभी यहाँ पे दादी जी है ना, सबको जो लेडीज आई हुई थी सबको पता से फ्रूट और जो अगले मिठाई लेके आते हैं, वो जो अगले फ्रूट लेके आते हैं वो सब में बांटते हैं। तो वो बांटने में लगी हुई है। पूरा प्रोग्राम अटेंड कर लिया है और अभी हमारी हो गई है जाने की तैयारी, क्योंकि गुड़गांव पहुंचने में भी टाइम लगेगा। हम सोच रहे हैं कि अंधेरा होने से पहले पहुंच जाएं। इसका तो पालना नीचे ही लिया। चलो चलो चलो। सामान देख लो भाई, दूसरे का अभी दे दिया सामान। मशीन, फ्रिज, कूलर, बेड, ड्रेसिंग, अलमारी, सोफा, गद्दे, और उधर भी सोफे हैं, बेड है उधर। ये सोफे हैं सारे। संदूक सही है, बढ़िया सामान है सारा। देख लो दूसरे का सामान। अच्छा, इस कूलर के बारे में पूछ रहे थे भाई, अभी ये पुराना कर दिया, एक साइड में रख दिया, तो इसके ऐसे वो था नीचे,
और इसमें पानी गिरता था, फूट गया ये। मैंने पहले वीडियो बनाई थी ना, इस कूलर के बारे में पूछ रहे थे। अभी वहाँ ये चल ही नहीं रहा, पानी गिरता दिखाऊं तो है यो फूट गया ही चल रहा है। अच्छा अच्छा, फूट गया ये। नीचे तो तड़ी फूट गया, तड़ी बस इसमें ये था, जो ऊपर है ना, इसमें पानी इकट्ठा हो जाया करता और उससे ठंडक रहा करती, मतलब। हाँ हाँ, 2 मोटर लगे हैं इसमें। अब तो वो दूसरे वाला कूलर लिया इधर से, वो भी दे रखी है, मुड्डी भी यहाँ के बोल लग रही इसमें, पता नहीं। ये बेड का वो है सराहना ऐसे वाला। चलो अभी हम चलते हैं, लेट हो गए हैं, गुड़गांव पहुंचने में भी टाइम लगेगा। गाड़ी रेडी है हमारी। अभी मंडी में पहुंच गए हैं हम, झज्जर की मंडी में। फ्रूट, वेजिटेबल, तरबूजा का तो ढेर लग रहा है। ये देखो कितने तरबूज हैं। एक दो तो ले लेंगे, एक कुछ तो ले लेंगे। टमाटर ले लो, उधर है टमाटर तो। हाँ उधर चलो। नींबू भी ले लो, मैं नींबू आधा किलो ले लो चाहे। हाँ पहले टमाटर ले ला, टमाटर पूरी भीड़ हो रही है मंडी में तो जमा। देखते हैं क्या क्या लेंगे। और आते आते अभी हम झज्जर की मंडी पहुंच गए हैं, क्योंकि है ना मेन रोड से जहाँ से हम जाते हैं गुड़गांव के लिए आते हैं, मतलब तो वहाँ से है ना झज्जर की मंडी बिल्कुल पास में ही पड़ती है। तो हमने सोचा सब्जियाँ ले जाई जाएँ यहाँ पर, मतलब ठीक रेट में मिल जाती हैं सब्जियाँ और बढ़िया पानी की। गुड़गांव में तो गंदे पानी की सब्जियाँ मिलती हैं, तो हमने सोचा थोड़ी बहुत सब्जियाँ भी ले जाते हैं। तो यहाँ से हमने सब्जियाँ खरीदी और अभी हम चने खरीदने के लिए आ गए हैं। और ये भुने हुए हैं गेहूँ हैं। ये हमने चने 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 दोनों तरह के ले लिए 1-1 किलो। अभी हम गन्ने का रस पियेंगे, बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई है। तो अभी हम घर पहुंच गए हैं और ये देखो इतनी सारी सब्जियां और फ्रूट ले आए हैं, सारी किचन में लगा दी। बस अभी इनको धो के फ्रीज में भी रखना है मेरे को। चलो तो अब इस व्लॉग का यही एंड कर लेते हैं और मिलते हैं आगे एक और नई व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।